everyone, welcome back to this YouTube channel once again. I hope you all are doing good. So today in this video I am going to discuss about how to write a resignation letter with a reason. Okay, so before this video start, I would like to request to each and everyone, those who are watching this video first time and those who are new here, I would like to request you again and again to subscribe this YouTube channel and press the bell icon for the latest further update, because I am going to upload it so many videos रिगार्डिंग इंटरव्यूज़, और मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ अब अपलोड करूँगी इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू टिप्स, फॉलोइंग टिप्स. तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है एंड नो नीड टू स्किप दिस वीडियो. ओके, so the following tips may help you to write a proper resignation letter with a reason. Okay, the first one is state your intention in the subject line. By stating your intention to resign in the subject line, you give the employer a clear idea about the reason for the letter. Okay, आपको कोई भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू टेल अ लाई. ठीक है, आपको जो भी प्रॉपर रीज़न है, जो भी आपका इंटेंशन है रेजिग्नेशन के लेटर लेकर, ठीक है, आप वही राइट इट डाउन करेंगे. यू कैन राइट अ रेजिग्नेशन लेटर एंड फॉलो दैट विद योर नेम. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड राइट अ रेजिग्नेशन लेटर. सबसे पहले आप अपना यहाँ पर नेम लिखेंगे. सो दैट द फर्स्ट थिंग, स्टेट योर इंटेंशन इन द सब्जेक्ट लाइन. ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में सबसे पहले आप आपका नेम मैंशन करेंगे. इंक्लूड एन ओपनिंग सेल्यूरेशंस. ठीक है, एन ओपनिंग सेल्यूरेशन इज़ अ फॉर्मल courtesy that is essential in all professional correspondence. ठीक है, इट कैन बी डियर और हेलो डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयर. यू कैन फॉलो दैट विद सर, मैम और देयर फर्स्ट नेम और सर नेम. ठीक है, आपको सबसे पहले, अगर आपको फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं उनके साथ में, तो आप हाई, हेलो या फिर डियर कुछ भी लिख सकते हैं. उस अदरवाइज यू कैन फॉलो दैट विद सर, मैम एंड या फिर आप उनके फर्स्ट नेम के साथ और उनके सर नेम के साथ आप उसको सैल्यूटेशंस में लिख सकते हैं. ठीक है, सेकंड थिंग, इंक्लूड एन ओपनिंग सैल्यूटेशंस. थर्ड वन, रेजिग्नेशन रीजन एंड डेट. ठीक है, you can begin the letter by clarifying that it is a resignation letter and giving an exact reason for your resignation. It is also essential to provide a date or of resignation. You want your employer to understand why you are leaving and the date from which you can no longer work with their company. ठीक है, आपको उनका रेजिग्नेशन का जो भी रीज़न है वो लिखना है. देन उसके बाद में आपकी जो डेट है, आपने वर्क विद देयर कंपनी, आप कब तक उनके साथ काम करेंगे. ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि और आप कब लीव कर देंगे कंपनी को, और आपको यहाँ पर वो भी मेंशन करना है वैलिड रीज़न के साथ में. नेक्स्ट इज प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल्स. एक्सप्लेन योर रीजंस फॉर लीविंग द जॉब इन नो मोर दैन 2 or 3 कंसाइज सेंटेंसेस. ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों रीज़न, किस रीज़न से ये जॉब है जो लीव कर रहे हैं. ठीक है, आपको 2-3 कंसाइज सेंटेंसेज यूज़ करने हैं. इफ़ मल्टीपल इश्यूज मेड यू रिजाइन, पिक द मोस्ट कंपेलिंग वन एंड फोकस ऑन दैट. बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल in your explanation. It is best to avoid leveling criticism, bringing up work issues or blaming your employer or your colleagues for your decision to resign. ठीक है, आपका वर्क एनवायरनमेंट कुछ भी रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, उसको भी पोलाइटनेस और प्रोफेशनल वे में ही आपको लिखना है. और सबसे बेस्ट थिंग ये रहेगी कि आप उस सब चीज़ों को अवॉइड करें. ठीक है, क्योंकि अगर हम एक कंपनी से जब दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो मैं आपको ये बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न बता रही हूँ कि अगर हम किसी दूसरी प्रोफाइल के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने जाते हैं, तो हमें हमारी जो प्रीवियस कंपनी होती है उसको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, कभी भी उसके वर्क इशूज़ के बारे में आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी एम्प्लॉयर को वहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहिए. वाई, कुछ भी आपके साथ कुछ भी हुआ हो, डजेंट मैटर. ठीक है, आपको पोलाइट रहना है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वो यही लेकर आपको डिस्कशन होगा इसी चीज़ को लेकर कि आप पुरानी कंपनी को अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसके एनवायरनमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. पॉलिटिक्स सब जगह होती है. ठीक है, तो वो यही रीज़न को लेके शायद इसी रीज़न को लेके आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दे, इंटरव्यू में भी हो सकता है. तो नो नीड टू क्रिटिसाइज़ योर प्रीवियस कंपनी. ठीक है, एंड वन थिंग, इफ़ योर डिसीजन टू रिज़ाइन इज़ ड्यू टू अ बेटर सैलरी और बेनिफिट्स एल्सवेयर, अवॉइड मैंशनिंग दैट टू. ठीक है, अगर आपका ये डिसीजन है रिज़ाइन देने का कि आपको कहीं बेटर सैलरी मिल रही है या फिर वहाँ के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इसीलिए आप रिज़ाइन कर रहे हैं, नो नीड टू मैंशनिंग दैट टू इज एज वेल. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लीव विद सिविलिटी बिकॉज यू कुड हैव प्रोफेशनल इंटरेक्शंस अगेन इन द फ्यूचर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस लाइन गाइस, कि अगर आप किसी और कंपनी में जाते हैं तो अपनी प्रीवियस कंपनी को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ ना करें, ये आपके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा घंटा इंटरेक्शन देगा. क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे, अगर आप अपनी प्रीवियस कंपनी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गए हैं उस कंपनी में, अगर आपने कोई रीज़न बताया है रेजिग्नेशन का वहाँ पे कि कंपनी अच्छी नहीं थी या फिर वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, एम्प्लॉयर अच्छे नहीं थे, तो वो आपको इसी चीज़ पे जज करेंगे कि आप इस कंपनी को अगर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें तो आप हमारी कंपनी के भी बारे में आगे जाके बोल सकते हैं. इसीलिए सो नो नीड टू डिस्कस अबाउट योर प्रीवियस कंपनी. नेक्स्ट, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी. ठीक है, मेंशन सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड अबाउट वर्किंग विद द कंपनी एंड थैंक योर एम्प्लॉयर फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी. Okay, even if you are leaving due to the organization and shortcomings, there may have been some enjoyable moments at work. By mentioning them and providing positive feedback about your position, you can part on good terms. Keep in mind that you might need recommendations from your current boss in the future, and maintaining a friendly relationship that lets you get back in touch with them at any time can help. ठीक है, अगर आप किसी और कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है,
आपको आपने अगर रेजिग्नेशन लेटर दिया है तो आप अपनी कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लिखें, ठीक है। अपनी कंपनी के बारे में आपको क्या चीज़ वर्क एनवायरनमेंट में अच्छी लगी है, आपने किस चीज़ों के साथ क्या क्या अच्छा हुआ है आपके साथ, कौन से आपके कौन से इंजॉयबल मोमेंट्स हैं, आप वो मेंशन करें यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाएँ, अगर वहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी कंपनी में वापस आ सकते हैं। आप उनके साथ अच्छे टच रखिए कि इतना आपका उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप हो कि आप अगर वापस आएँ तो आपके लिए कभी भी हेल्प हो सके उस कंपनी से लेकर, ठीक है। 6th थिंग, ऑफर असिस्टेंस विद द ट्रांजिशन। इफ़ यू होल्ड अ स्पेशलाइज्ड पोजीशन, इट माइट बी अ गुड पॉलिसी टू असिस्ट योर एम्प्लॉयर विद अ चेंज बिफोर यू लीव. You could offer to train the person replacing you and provide them with the necessary work information and project files that can help your employer to continue their business without falling back due to your departure. Okay. Next is last, end with a closing salutation. A closing salutation is another protocol to follow in a professional letter. You can close resignation letter with a formal address like thank you again, sincerely, or best wishes. You can follow that with your full name. Okay. Last में आप जब close करेंगे तो आप इस वे में कर सकते हैं लाइक थैंक यू अगेन एंड सिंसियरली और बेस्ट विशेस. यू कैन फॉलो दैट विद योर फुल नेम. ओके, आप और पूरा फुल नेम में लिख सकते हैं इसको. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, दिस इज दीज 7 टिप्स यू कैन फॉलो विद व्हेन यू गिव योर रेजिग्नेशन लेटर. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई अपलोड सो मेनी वीडियोज़. थैंक्स.